बंद था। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, युवा आंदोलन में आप सभी साथियों का स्वागत। साथियों, आज देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और अगर आप तुलना करें तो पिछले सालों की अपेक्षा इस दौर में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है। उसमें सीधे सीधे मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जिम्मेदार है। जैसे आज मैं अभी इस वक्त नौसड़ गोरखपुर के रोडवेज में बैठा हूँ। आप जानते हैं कि बसों का पहले ही निजीकरण हो चुका है और उसी की तर्ज पे आज सरकार ये कहते हुए कि सरकारी लोग काम नहीं करते, सिर्फ बैठ के तनख्वाह लेते हैं, और उसी का हवाला दे करके आपने देखा होगा, खबरें भी चली थी टीवी में, अखबार में, कि रेलवे का निजीकरण, मानो जो भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे बड़ी सरकारी संस्था थी जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ मिलती थी, वहाँ अगर निजीकरण होता है, अगर रेलवे का निजीकरण हो जाए, निजी हाथों में बेच दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष करीब 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी रेलवे देता था। लेकिन पिछले 6 सालों से एक भी भर्ती अभी पूरी नहीं हो पाई। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए 1 साल में 1.5 लाख नौकरी होती है और 6 साल बीत चुके हैं, कोई नौकरी नहीं है रेलवे में, तो 6 × 1.5 लाख यानी 9 लाख हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हो चुके हैं। और उसके बाद सरकार कह रही है कि लोग काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते हैं तो आप उस व्यवस्था को ठीक करिए, उसके लिए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कानून है। लेकिन आप लोगों को उलझा करके और मूल बातों से गुमराह करके लोगों को आप सोचते हैं कि गुमराह कर देंगे और निजीकरण कर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये भारत का नौजवान है, अंग्रेज़ों को नहीं बख्शा, तो फिर आपको क्या छोड़ेगा। जब भी हमारे हक और अधिकार के खिलाफ आप नीति बना करके लोगों को उलझा करके और हमारे हक और अधिकार को छीनने की कोशिश करेंगे, हमें बेरोजगार को करने की कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पे मैं भारत के नौजवानों की तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि हर बार नौजवान संगठित होकर मजबूती से आपके खिलाफ, चाहे कोई भी सरकार हो जो भी बेरोजगार करने का काम करेगी, सड़कों पर होगा, इंकलाब आएगा और आपको सत्ता से बाहर ही नहीं बल्कि आपको हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अगर आपने ये कोशिश की कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दें, कतई ये नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। इंकलाब जिंदाबाद।